नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये उन एवरग्रीन इंडस्ट्रीज में से एक है जिसकी डिमांड ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन बेसिक नेसेसिटीज हैं जीने के लिए। वैसे तो आजकल इंटरनेट भी इन जरूरतों में शामिल हो गया है, बट जोक्स अपार्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में कॉमर्स और एम्प्लॉयमेंट के लिए एक वाइटल सोर्स है। बट हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे काम करती है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आज हम बात करेंगे कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, ये इंडस्ट्री क्या इश्यूज फेस कर रही है और फाइनली मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 5 टेक्सटाइल कंपनीज कौन सी हैं। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इफ यू गो बैक इन टाइम तो 1750 तक दुनिया की इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल आउटपुट का अबाउट 25% इंडिया प्रोड्यूस करता था। मुगल रूल के दौरान भी इंडिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की थी, पर्टिकुलरली कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें पीस गुड्स, कैलिकोज और मसलिन की प्रोडक्शन भी शामिल थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चरखा या फिर थ्रेड्स बनाने के लिए स्पिनिंग व्हील महात्मा गांधी के अंडर आजादी की लड़ाई का एक नेशनल सिंबल बन चुका था। खादी बनाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स बन गई थी ब्रिटिश राज पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस कम करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, जिसमें 45 मिलियन इंडस्ट्री वर्कर्स काम करते हैं। The industry also accounts for 7% of industrial output in terms of value, 2% of GDP, 12% of export earnings. इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अराउंड 60% कॉटन पर बेस्ड है। इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है। कॉटन के अलावा इंडिया में सिल्क, जूट, वूल और सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि नायलॉन का भी इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल्स बनाने के लिए। इंडिया कॉटन और जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वहीं सिल्क का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देश के 4 जोन्स में मौजूद है और हर जोन का अपना स्पेसिफिक फोकस है। ज्यादातर स्पिनिंग ऑपरेशंस महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में मौजूद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेसिकली नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर्स को प्रोसेस किया जाता है यूजेबल मटेरियल्स बनाने के लिए। अब हम कॉटन प्रोसेस करने के लिए बेसिक स्टेप्स देखते हैं। पहला स्टेप है जिनिंग, जिसमें कॉटन की सीड्स को फाइबर से अलग किया जाता है। सेकेंड स्टेप है स्पिनिंग, जिसमें फाइबर को ट्विस्ट किया जाता है थ्रेड्स या यार्न बनाने के लिए। तीसरा और लास्ट स्टेप है वीविंग, जिसमें यार्न और थ्रेड्स को नेट या फिर ब्रेड किया जाता है क्लॉथ और फैब्रिक बनाने के लिए। इन फैब्रिक्स को होम या फिर इंडस्ट्रियल यूज के लिए कई सारे पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि कपड़े, रोप्स, शीट्स और दूसरे आइटम्स बनाने के लिए। नाउ नेचुरल प्लांट सोर्सेज के कपड़े बनाने के लिए इन 3 प्रोसेसेस को फॉलो किया जाता है। वहीं बाकी सारे सोर्सेज जैसे कि वूल, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े बनाने के लिए सिर्फ जिनिंग प्रोसेस को रिमूव कर दिया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है। ये इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में प्री ब्रिटिश एरा से अहम रही है और अभी भी एक वाइटल इंडस्ट्री है जो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल जनरेट करती है देश के लिए। फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। इंडिया की सबसे बड़ी एडवांटेज है सस्ती रॉ मटेरियल सोर्सिंग, जिसकी वजह है ह्यूज कॉटन प्रोडक्शन। कंट्री में स्किल्ड लेबर भी है इन बोथ इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स एंड हैंडमेड टेक्सटाइल्स, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वर्ल्ड के बाकी मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर से काफी कम हो जाती है। सेकंड है रोबस्ट डिमांड। टेक्सटाइल्स की डोमेस्टिक डिमांड काफी अच्छी है और इंक्रीज पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, फेवरेबल डेमोग्राफिक्स और राइजिंग इनकम लेवल्स की वजह से ये स्टेडली बढ़ भी रही है। इस कॉस्ट एडवांटेज और वेस्टर्न इकोनॉमीज में फास्ट फैशन के बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड भी बढ़ रही है। थर्ड है पॉलिसी सपोर्ट। इस इंडस्ट्री की इतनी इंपॉर्टेंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए कई सारी पॉलिसीज प्रपोज की हैं। वो मेजर पॉलिसीज क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एफडीआई लिमिट 100% तक बढ़ाना। टेक्निकल टेक्सटाइल्स जैसे कि पीपीई, सूट्स और दूसरे इक्विपमेंट बनाने के लिए ₹148 करोड़ के नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को प्रपोज करना। मैनमेड और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए एक पीएलआई स्कीम वर्थ 10,683 करोड़ रुपीस अनाउंस करना और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए वीवर्स, आर्टिसंस और दूसरे रिलेटेड एफर्ट्स को स्पेशल लोन स्कीम्स प्रोवाइड करना। इसके अलावा राइजिंग इन्वेस्टमेंट्स इन दिस सेक्टर। एफडीआई लिमिट 100% तक बढ़ाने की वजह से उम्मीद है कि कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इस सेक्टर की तरफ आकर्षित होंगे। अब हम ये समझते हैं कि इस इंडस्ट्री के क्या इश्यूज हैं, क्या इंडस्ट्री इश्यूज फेस कर रही है। जैसे कि सारी इंडस्ट्रीज के कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी अपने कुछ इश्यूज हैं।
उनमें से कुछ प्रोमिनेंट इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू है लैक ऑफ प्राइसिंग पावर। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री फैब्रिक्स और मटेरियल्स के साथ डील करती है जो कि रॉ मटेरियल्स है दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे कि अपैरल के लिए। तो इस कमोडिटी नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड की वजह से इंडस्ट्री प्राइसिंग पावर लैक करती है। प्राइसिंग पावर कम होने के कारण टेक्सटाइल प्लेयर्स के मार्जिन्स कम हो जाते हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत प्राइस कंपटीशन है। सेकंड इशू है साइक्लिकल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री हो, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल एटसेट्रा, सब में डिमांड और सप्लाई में मिसमैच की वजह से साइकिल्स आते हैं। तो ओवर सप्लाई के टाइम पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी प्राइसेस कम करने पड़ते हैं जिस वजह से डाउन साइकिल की शुरुआत हो जाती है। तीसरा इशू है डिपेंडेंस ऑन कॉटन। एज द मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय कॉटन, तो इंडस्ट्री वो रिस्क से वल्नरेबल है जो कंट्री में कॉटन प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ रिस्क है प्लांट डिजीजेस, इरेगुलर मॉनसून्स और दूसरे एग्रीकल्चर रिस्क। और फोर्थ इशू है हाई इंडस्ट्री फ्रैगमेंटेशन। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैसिव फ्रैगमेंटेशन है। इस फ्रैगमेंटेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज होते हैं इन कंपैरिजन टू कंपेटिटर्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। अब हम बात करते हैं इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टॉप 5 प्लेयर्स की। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लंबी हिस्ट्री और क्रिटिकल नेचर की वजह से कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने शुरुआत एज अ टेक्सटाइल कंपनी की थी और टाइम के साथ मेजर इंडस्ट्रीज में इवॉल्व हो गए जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और ग्रासिम इंडस्ट्रीज। लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ प्योर प्ले टेक्सटाइल कंपनीज कवर करेंगे जिन्होंने मेजरली टेक्सटाइल्स पर फोकस किया है फॉर आवर लिस्ट ऑफ टॉप 5 टेक्सटाइल कंपनीज इन इंडिया। तो सबसे पहले है वेलस्पन इंडिया लिमिटेड जिसका मार्केट कैप है ₹13,408 करोड़। ये कंपनी एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैनर में ऑपरेट करती है, डिजाइन फॉर द फार्म टू द फिनिश मॉडल। ये 5 मेन कैटेगरीज में ऑपरेट करती है: रिटेलर सॉल्यूशंस, हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशंस, रिटेल ब्रांड्स, फ्लोरिंग सॉल्यूशंस और एडवांस टेक्सटाइल। कंपनी के सेल्स का ओवर 94% एक्सपोर्ट से आता है। ये कंपनी कई सारे फेमस ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है जैसे कि मार्था स्ट्यूअर्ट, विंबलडन, डिज्नी, मिनियंस, रॉयल एस्कॉट, मैनचेस्टर सिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। 96% ऑफ द सेल्स इन FY21 केम फ्रॉम होम प्रोडक्ट्स। वेलस्पन की मेजर स्ट्रेंथ्स है उसकी वाइड एक्सपोर्ट रीच, राइजिंग ब्रांड वैल्यू इन डोमेस्टिक मार्केट और वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी एनहांस करते हैं। कंपनी की ओनली मेजर वीकनेस है उसका फ्लोरिंग बिजनेस जिसका एक कंप्लीटली डिफरेंट सेल्स मॉडल है एज कंपेयर टू इट्स कोर होम टेक्सटाइल्स बिजनेस और वो अभी भी नेगेटिव EBITDA में ऑपरेट कर रहा है। इसलिए इस बिजनेस का डेवलपमेंट कंपनी की अर्निंग्स को नीचे की तरफ खींचेगा जब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता। वेलस्पन इंडिया की PE रेशियो है 18.9, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 16.3%, NPM इज 7.5%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.77, वहीं 1 ईयर रिटर्न हैज बीन 240%। सेकंड कंपनी है KPR मिल्स जिसका मार्केट कैप है ₹12,957 करोड़। KPR मिल्स एक और बड़ा वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर है जो फार्म टू फैशन मॉडल में ऑपरेट करता है। ये कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में 3 मेजर कैटेगरीज में ऑपरेट करती है: यार्न जो 41% ऑफ द सेल्स के लिए अकाउंटेबल है, फैब्रिक जो सिर्फ 2% ऑफ द सेल्स के लिए अकाउंटेबल है और निटेड गारमेंट्स जो 41% ऑफ द सेल्स के लिए अकाउंटेबल है। रिमेनिंग 16% शुगर प्रोडक्शन और अदर नॉन टेक्सटाइल बिजनेसेस से आते हैं। अराउंड 58% ऑफ द सेल्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं टू मोर देन 1200 कस्टमर्स इन ओवर 60 कंट्रीज। KPR इंडिया में अपना रिटेल ब्रांड फासो भी ऑपरेट करता है। KPR मिल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल अपैरल सेक्टर में उसकी वाइड एक्सपोर्ट और लार्ज कस्टमर बेस। KPR मिल्स की इकलौती वीकनेस है उसकी ब्रांडेड अपैरल सेक्टर में बहुत कम प्रेजेंस। ब्रांडेड अपैरल सेक्टर ओवरक्राउडेड है विद लॉट्स ऑफ कंपटीशन, इसलिए रिटेल अपैरल स्पेस में ग्रो करना कंपनी के लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। KPR मिल्स की PE रेशियो इज 20.8, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 24.4%, वहीं NPM इज 14.6%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.26, करंट रेशियो 2.55 और 1 ईयर रिटर्न हैज बीन 349%। थर्ड कंपनी है वर्धमान टेक्सटाइल जिसका मार्केट कैप है 11,011 करोड़ रुपीस। ये कंपनी इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग टेक्सटाइल ब्रांड्स है, पर्टिकुलरली सीविंग थ्रेड स्पेस में। ये कंपनी कोर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, वो है यार्न्स, फैब्रिक्स, एक्रिलिक फाइबर्स, गारमेंट्स, स्विंग थ्रेड्स और स्टील। अराउंड 40% ऑफ इट्स सेल्स कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। 50% से ज्यादा सेल्स यार्न से आते हैं, वहीं नियरली 40% ऑफ सेल्स फैब्रिक सेल्स से आते हैं टू डोमेस्टिक ब्रांड्स लाइक रेमंड, एरो, पीटर इंग्लैंड एटसेट्रा और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे कि यूनिक्लो, CK, गैप, H&M एटसेट्रा। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है उसकी थ्रेड स्पेस में वाइड डोमेस्टिक रीच जो हर पॉसिबल एंड यूज केस में इस्तेमाल होती है और कंपनी की लॉन्ग ब्रांड हिस्ट्री अंडर द वर्धमान ब्रांड। कंपनी की मेन वीकनेस है उसका पुअर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो सिर्फ 1% था इन द पास्ट 5 years और उसका लो मार्जिन प्रोफाइल
क्योंकि ये मोस्टली B2B स्पेस में ऑपरेट करती है। वर्धमान टेक्सटाइल्स की पी रेशियो है 14, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 6.55%, एनपीएम इज 6.88%, वही डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.29 और करंट रेशियो इज 3.64। 1 ईयर रिटर्न हैज बीन 187। लिस्ट में फोर्थ कंपनी है ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसका मार्केट कैप है 10,523 करोड़ रुपीस। ये ट्राइडेंट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ट्राइडेंट वर्ल्ड में वन ऑफ द लीडिंग इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मेकर्स है और लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर भी है। ये कंपनी अपने रेवेन्यू का 84% टेक्सटाइल से डिराइव करती है और बाकी 16% पेपर से आता है। एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर 68% ऑफ द कंपनी सेल्स। टेक्सटाइल से 84% सेल्स कंट्रीब्यूशन के अंदर 27% कॉटन यार्न से आता है और 55% होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट से आता है। कंपनी होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में मल्टीपल ब्रांड्स ऑपरेट करती है, जैसे कि नेक्टस सॉफ्ट, ऑर्गेनिका एटसेट्रा, और कई सारे फेमस यूएस रिटेल ब्रांड्स के लिए होम प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि आइकिया, सैम्स क्लब, मेसीज एटसेट्रा। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है उसका यूएसए मार्केट में अच्छा खासा प्रेजेंस और उसकी वाइड रेंज ऑफ यूएस रिटेल ब्रांड्स जो कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। कंपनी की ओनली वीकनेस है इसकी हाई वैल्यूएशन कंपेयर टू द टॉप 5 इंडस्ट्री प्लेयर्स। कंपनी की करंट रेशियो है 0.99, which provides a very small margin for comfort in terms of company's liquidity profile. Trident Limited की PE ratio is 32, return on equity is 10.3%, NPM is 7.25%, वही OPM is 18.2%, debt to equity ratio is 0.46 और current ratio is 0.99, वही 1 year return has been 208%. लास्ट कंपनी जो इस लिस्ट में है वो है इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, जिसका मार्केट कैप है 5199 करोड़ रुपीस। ये एक और टेक्सटाइल कंपनी है जो मेनली होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व है, पर्टिकुलरली इन बेड लिनेंस, जिसमें ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। कंपनी के 14 इनहाउस ब्रांड्स हैं इस कैटेगरी में और इसके 94% सेल्स एक्सपोर्ट से आते हैं। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है यूएस में उनकी बेड लिनेन स्पेस में स्पेशलाइजेशन और ब्रांड रेंज, और मेन वीकनेस है उसकी लिमिटेड एड्रेसेबल मार्केट, क्योंकि ये सिर्फ बेड लिनेन पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है और दूसरे होम टेक्सटाइल प्लेयर्स की तरह एडजेसेंट होम टेक्सटाइल सेगमेंट में एक्सपैंड करने की सोच भी नहीं रही। इंडोकाउंट की पी रेशियो इज 20.7, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22.1%, एनपीएम इज 9.85%, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.43, वहीं करंट रेशियो इज 1.92। 1 year रिटर्न हैज बीन 305%। तो ये थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के टॉप 5 प्लेयर्स। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम किसी भी स्टॉक को रेकमेंड नहीं करते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.